अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसे कि कल सूरत से आई, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और बस थकी हुई हालत में बस आप लोगों से बातें करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो मेरी ज़िंदगी चल रही है और इसमें जो अल्लाह पाक ने ये चैनल के ज़रिए आप लोगों से जोड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सच में कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में शामिल हो। और जो बातें मैं अपनी दिल की आप लोगों से कर लेती हूँ, तो ऐसा मुझे लगता है कि मेरा दिल भी हल्का हो जाता है। और आपको तो पता ही है कि ये सब चीज़ों से किस तरीके से मैं जूझ रही हूँ, लेकिन जो मेरे अपने हैं उसको कम करने की बजाय हर एक दिन उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक दिन उसमें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक दिन बस उससे ऐसे कर रहे हैं कि मैं एक कदम बढ़ने की जगह एक कदम पीछे आ जाऊं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ तो कभी होने भी नहीं दूंगी, क्योंकि आज ये जो लड़ाई लड़ रही हूँ ना, ये मेरे लिए नहीं लड़ रही हूँ। हाँ, अल्लाह ने मुझे खड़ा किया है, ये एक चैनल बना के दिया अल्लाह पाक ने। पता नहीं ये शायद इसी के लिए ये चीजें हुई होगी, पर मैं लड़ रही हूँ अपने बच्चों के लिए। क्योंकि मेरा तो क्या है, मैं तो ढलता हुआ सूरज हूँ, पता नहीं कि आज खत्म हो जाए या कल खत्म हो जाए, लेकिन मेरे बच्चों की बहुत लंबी जिंदगी है, बहुत आगे जिंदगी है। और उनको अगर ये बातों से अच्छाई मिलेगी तो सबसे ज्यादा तो पहले बुराई मिलेगी, क्योंकि ये बातों को लेके उनको हर जगह पे स्पेस करना रहता है, हर जगह पे उनको सामना करना पड़ेगा। जब तक उनकी माँ है तब तक शायद उनको कहीं ना कहीं हिम्मत मिलते रहती है, पर ये बात नहीं, मैं बाहर उनकी दुनिया में शामिल नहीं रहती हूँ। जो कुछ है तो ये है कि एक ये जो मेरा यूट्यूब का जो चैनल है, अल्लाह पाक ने इतनी बरकत दी है कि इसके जरिए लाखों करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हैं और हर देश के हर कोने तक मेरी बात पहुंचती है, हर देश से मुझे मैसेज आता है। तो आप सबका दिल से शुक्रिया मानती हूँ कि आप लोग कहीं ना कहीं मुझ में अपनी छवि देखते हैं, या मुझ में कोई अपनी ऐसी चीज जो शायद आपकी जिंदगी में बीती हो या शायद आपकी जिंदगी में चल रही हो। पर मैं इतनी तकलीफों से भी गुजरने के बाद भी अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अगर मेरे चैनल को ये देख के जिसकी भी जिंदगी में अगर ऐसी कुछ बातें हैं, तो अल्लाह बस उनको हिम्मत दे, ताकत दे, और अल्लाह बुरी नजरों से, बुरे लोगों से दूर रखे। क्योंकि आज की दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम है, बुरे लोग बहुत ज्यादा है। और किसी का घर बसते हुए कोई देख नहीं सकता, किसी को खुश रहते हुए कोई देख नहीं सकता। पर मैं दिल से एक बात बोलना चाहूंगी, बस ये थोड़े पल की खुशी रहती है। अगर आप किसी का घर तोड़ोगे ना, या किसी को आप तकलीफ दोगे, तो वो बस थोड़े देर के पल की खुशी रहती है। क्योंकि आपको पल मतलब आप वो करोगे तो आपको उस पल ये खुशी होती है, मैंने ये कर दिया, चलो अच्छा हो गया, मैं चाहती थी ये हो। पर उसके बाद कुछ हासिल नहीं है, क्योंकि वो जो इंसान के आप जो इंसान को आप ये करते हो ना, वो इंसान तो बहुत बहुत तकलीफों में आ जाता है, बहुत जिंदगी में उसको जूझना पड़ता है, लेकिन वो उससे पार तो जरूर होता है। पर आप ये करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको सिर्फ एक पल की खुशी मिलने वाली। तो मैं दिल से ये चाहती हूँ कि अगर देखो, मैं नहीं चाहती, मैं नहीं जानती कि ये कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर दिल से चाहती हूँ कि अगर आप किसी के हदस रखते हो, किसी के दिल में जलस रखते हो, और ये चीजों को लेके आप किसी का घर तोड़ना चाहते हो, या किसी की इज्जत खराब करना चाहते हो, या किसी के बच्चों को खराब करना चाहते हो, तो अल्लाह के वास्ते मत कीजिए। क्योंकि ये एक पल की खुशी के लिए उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और कल जैसे अयूब ने लाइफ में आकर बहुत बहुत सारी बातें बोले, उनका लहजा आपने देखा, उनका तरीका आपने देखा, उनकी बातें आपने देखी। मैं ये सब देखकर इसीलिए मैं उनको कभी चैनल पे ज्यादा बोलने नहीं देती थी। ये अलग बात है कि उनकी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है, वो कुछ इतनी मतलब लाउड बात करते हैं ना, तो शायद ऐसा लगता है कि बहुत गंदा बात करते हैं, पर उनका लहजा बहुत ऐसी तरीके का लहजा है। इसी वजह से मैं कभी ज्यादा उनको बोलने नहीं देती थी। तो ये भी, इस बात पे भी लोगों ने इल्जाम लगाया कि अपने हस्बैंड को कभी चैनल पे बोलने नहीं देते थे। मैंने आपको हमेशा ये बात जाहिर की कि कभी भी कोई चीज अगर आपको मिली है तो आप उसको अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, अच्छे से पेश कीजिए, ताकि आपसे कुछ लोग सीख सके। ना कि आपको देख के, अगर आपको कोई प्यार करता है तो आपको बहुत फॉलो करेंगे, आपको हर चीज आपकी बारीकियां देखेंगे। जैसे मुझे देखकर बहुत से लोग अपने हस्बैंड को तंग करते हैं कि उनकी जैसी ज्वेलरी चाहिए। मुझे बहुत सारे हस्बैंड लोग बोलते हैं कि आपको देख के हमारी वाइफ बोलते ऐसी ही ज्वेलरी चाहिए, आपा के जैसे वो सत्तानी पहनती है ना, वैसे ही चाहिए। तो आप हम लोग कहाँ से लाए, कहाँ से आप ज्वेलरी बनाते हो? और जैसे मेरे ड्रेस को लेके आपने ऑलरेडी देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर्स लोग हैं, बहुत सारे जो इंस्टाग्राम के लोग हैं, जो आए दिन ये बताते हैं कि उनकी स्टाइल बहुत अच्छी लगती है, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। तो ये एक जो मेरे चैनल के जरिए आपने मुझे देखा, मेरी पर्सनैलिटी को देखा, मेरे पसंद को देखा, तो आपने वो चीजों को, सबने तो नहीं पर कुछ लोगों ने तो अपनाने की कोशिश की। तो इसीलिए हमें वो चीज ही देना चाहिए जो लोग अपनी जिंदगी में शामिल करें। अब ये ना चाहते हुए भी मेरे सारे गम की बातें, मेरी सारी तकलीफों की बातें आप लोगों के सामने आ गई है।
मैं दिल से माफी मांगती हूँ कि मैं जिंदगी में कभी ये नहीं चाहती थी कि ये चीजें कभी बाहर आए। और बहुत से लोगों की जिंदगी में ये तकलीफें हैं या होगी या हो रही होगी, और अगर उनके पास कुछ ऐसा जरिया है कि वो दिखा सके, तो मैं दिल से चाहूंगी कि आप लोग कभी अपनी घर की बातें बाहर मत लाइए, क्योंकि हम सच्चाई बयान करते हैं लेकिन उसमें से लोग अपने नजरिए से पता नहीं कितनी बातें, किस तरीके की बातें बयान करते हैं। जैसे ऑलरेडी आपने देखा कि मेरा बच्चा कंधे से कंधा मेरे साथ मिला के खड़ा रहता है, अपनी जान निछावर करते हैं मेरे बच्चे मेरे पर, तो उसका इल्जाम उन पर क्या लगा, कितने गंदे और कितने कड़े लफ्जों से उनका इस्तेकबाल होता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो, अगर आप अपने चैनल के जरिए लोगों से मिलते हो या लोगों को दिखाते हो, तो अपनी जिंदगी की तकलीफें और अपनी जिंदगी की कोई भी ऐसी पर्सनल बातें जो मत शेयर कीजिए। और मुझ पे तो इल्जाम लगा कि मैंने ये बातें शेयर की, लेकिन अल्लाह गवाह है और ये चैनल भी गवाह है कि मैंने कभी ये बातें शेयर नहीं की, मैंने कभी ये बातें बाहर नहीं लाई। अयूब ने लाइफ में बैठ के शुरू किए, और वो शुरू जर्नी बस उन्होंने किस तरीके लिए, क्या सोचकर किए या क्या था उनके दिमाग में, वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। पर वो बढ़ते बढ़ते इतने हद तक बढ़ गई है कि आज चाहते हुए भी हम हमारा रिश्ता जोड़ नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है अभी। और उन्होंने तो कल कड़े लफ्जों में, इतने गंदे लफ्जों में, इतने गंदे लफ्जों में उन्होंने बयान किया है, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मेरी जिंदगी में अल्लाह ने यही लिखा कि मैं कुछ बदनामी के साथ ही जिंदगी में दिखना अल्लाह ने पसंद किया, तो अल्लाह की मर्जी। लेकिन मैं नहीं मानती हूँ कि मुझे इससे कुछ बदनामी मिली है, क्योंकि मैंने ये रिश्ता दिल से निभाई हूँ और मैं चाहूंगी जिंदगी भर की ये रिश्ता मैं दिल से निभाऊं। हाँ, ये अलग बात है कि अयूब ने जो गंदगी फैलाई वो उनको नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद भी उन्होंने चैलेंज किया मुझे कि मैंने तो देखो उन्होंने मुझे बोला कि उनका जो लड़का है, मुझे 2 लफ्ज भी नहीं आता है बोलने, उनके लड़के के फोन पे फोन कर देना। मैं क्यों फोन करूं? वो कौन है? वो कौन होता है हम लोगों के बीच, और मैं क्यों उसको फोन करूं? मैं जिंदगी में कभी, जब मेरे शौहर को मैं नहीं फोन करती हूँ तो वो आदमी को मैं क्यों फोन करूं? और अगर मुझे करना ही है, कुछ भी बात करना है, तो मैं हक से मेरे शौहर को फोन करूंगी ना, अयूब को। मैं क्यों किसी का सहारा लूं? और अगर ये रिश्ते टूट भी गए ना, तो भी मैं इतनी तो वो हिम्मत रखती हूँ कि मैं अयूब का सामना कभी भी कर सकती हूँ। सॉरी, मेरे आंसू आ गए, सॉरी। मैं नहीं चाहती हूँ ये चीजें करना, लेकिन हो जाती है मुझसे, मैं क्या करूं। चलिए छोड़िए सब बातों को, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि ये तो बेइज्जती की हद है। हद नहीं हुई अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी तो हद होगी, इंतहा होगी मेरे ऊपर। और करने वाला मेरा शौहर है, जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, जिसके साथ मैंने 15 साल अपने आप को हिफाजत में रख के उसको सौंपा था, तो उसने इसकी इज्जत नहीं की, ना तो इसकी अहमियत समझी। कोई बात नहीं, अल्लाह उसको नेक हिदायत दे, अल्लाह उसको समझ दे कि दुनिया में ये चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती। एक प्यार करने वाला और एक सच्चा इंसान है ना, बहुत मुश्किल से मिलता है। देखो, उन्होंने मुझे जो प्यार किया था, वो प्यार का एक ऐसा फूल है मेरे दिल में कि कभी सूखता नहीं है, उसकी खुशबू हमेशा मैं महसूस करती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। मैं सच में सूरत गई थी अपने काम से, और मैं देखो कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, ना मैं कभी झूठ का सहारा लेती हूँ, और ना ही मैंने कभी 6 साल से जो चैनल चलाती हूँ या फिर टिकटॉक पे आपने देखा होगा कि मैंने कभी अपने पैसों को शो नहीं किया। मैं अपने आप को बहुत गरीब मानती हूँ, और बहुत गरीब जिंदगी से मैं यहाँ ये मकाम पर आई हूँ, तो मैं बहुत अहमियत रखती हूँ। लेकिन बस जब मैं लास्ट लॉकडाउन के टाइम पे जब देने गई थी, बस वो उस टाइम शायद आपने मेरे हाथों में पैसे देखे होंगे, तो वो चीज लोगों ने इतने गंदे तरीके से बयान की, मैं उस टाइम भी उसकी परवाह नहीं की। देखिए, मैंने आपको बोला था कि मैं सूरत जा रही हूँ, माफ करना, अल्लाह बुरी नजर से बचाए, ये मेरे गरीबों का हक है, इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो मेरे ये सूरत से जो मैं गई थी, इसी के लिए गई थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं ज़कात की तरह भी निकाल सकूं। तो मैंने वहां जाके जो मैंने इन्वेस्ट किया है, ये मेरी कमाई नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, जिससे मैं कमाती हूँ, मेरे बच्चों को पालती हूँ, मैं जो भी मेरे अपने हैं उनको संभालती हूँ। तो ये मेरा पैसा है, जो मेरी पूंजी है, जो मेरी इन्वेस्टमेंट तो मैं जो करती हूँ, जो मेरी मुद्दल पैसा, ये मेरा वो पैसा है, और ये मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि इससे मेरे बहुत जनों का घर चलता है, बहुत जनों का पेट भरता है। तो कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बरकत देगा मुझे, और अल्लाह पाक देते ही है। ये मैं गई थी सूरत लाने के लिए, बस ये मेरे सूरत से आए हुए पैसे हैं,
और अल्हम्दुलिल्लाह इससे मैं शुरुआत करूंगी अभी ज़कात फितरा और जो मैं देना चाहती हूँ वो। और सबसे पहला देखो दूंगी मैं मेरी लक्ष्मी को, क्यों? क्योंकि उसका हक है। वो चाहे हम उनको चाहे पगार दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, लेकिन जो हमारे लिए वो सेवा करते, जो खिदमत करते ना, वो हम कभी नहीं उनको लौटा सकते। ये पैसे से नहीं होती है, वो दिल की बात होती है और उनकी अहमियत की बात होती है। तो मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ। पैसे तो क्या, कपड़े तो क्या, साल भर देती हूँ उसको, कोई कमी नहीं रखती हूँ मैं। लेकिन जो वो दिल से मेरी सेवा करती है, जो मेरे बच्चों की सेवा करती है, मेरे घर को अपना समझती है, वो मेरे लिए अहमियत है। तो सबसे पहली शुरुआत और हक उसका ही बनता है। तो सबसे पहला मैं उसको दूंगी। और मैं इतनी कोई बड़ी औरत नहीं हूँ, बहुत पैसे वाली नहीं हूँ कि मैं लाखों का बांट सकूं। बस ये है कि मेरे पास जो सोना है, जो मेरे पास मेरी घर, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का घर है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अगर आपके पास पेट भर के खाना हो ना, तो उसमें से भी आपको किसी को 2 लुकमा खिलाना लाजमी है। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना दिया है कि मैं शानो शौकत से रहती हूँ, शानो शौकत से पहनती हूँ। तो ये तो उसका हक है जो उस पे गरीबों का, कि उसमें से उनका हिस्सा है जो उनको हमको निकालना है। और ये लाजमी है, क्योंकि आप अगर दिल से ये चीज करोगे ना, तो अल्लाह कभी भी आपको कमी नहीं रखेंगे। मैंने तो यही जिंदगी को सोचा, यही माना है जिंदगी को। तो सबसे पहले आज चलिए मेरी लक्ष्मी से भी रूबरू करवाती हूँ, क्योंकि मेरी लक्ष्मी ना जल्दी बोलती नहीं है और बहुत अच्छी है। चलिए मैं पहला बिस्मिल्लाह उसी के हाथ से करूंगी और फिर मेरे बेटे को चेक बनाना है, क्योंकि चेक के जरिए मैं सारे ट्रस्टियों को और मदरसे में देती हूँ। तो मेरा बेटा जाएगा अली बैंक में डालने के लिए पैसे, और जो कैश देना है वो थोड़ा बहुत घर में रहेगा, और थोड़ा बहुत मेरे बच्चों को भी कुछ ना कुछ तो दूंगी ना। तो इंशाल्लाह चलिए अभी मैं पहले लक्ष्मी को दे दूं। चलिए पहला पैसा मैं लक्ष्मी को निकालती हूँ। लक्ष्मी, बिस्मिल्लाह। काय है? उधारी दिया ना दीदी ने तेरे को? उधारी ये दे देंगी माझी। ये बहुत अच्छी है और मैंने हमेशा इसकी तारीफ की है। ये भी बेचारी सिंगल है और 3 बच्चों को लेके चल रही है। और इंशाल्लाह इसके हक में तो खास दुआ कीजिए कि घर का काम करके, मेरे अपने हम लोगों से तो अकेले घर का काम नहीं होता है, इतने घर का काम करती है और उसके बाद इतनी तकलीफों से अपने बच्चे को पालती है। सबसे पहला हक, अभी वो वही बोल रही थी कि दीदी किसी के लिए भी नहीं निकाली, तो मैंने मेरा दिल था सबसे पहला मैं तुझे दूं, बोली ना तुझे बात। हाँ। तो इंशाल्लाह बस इसके हक में भी दुआ कीजिए। और बिस्मिल्लाह कर दिया है मैंने। तो चलिए अब मैं बनाऊंगी चेक। कैश का तो पहला पैसा हक लक्ष्मी का ही था। तो चलिए अब मैं सबके नाम पे चेक बनाती हूँ और उसके बाद आज लक्ष्मी आज खुश हो गई, खुश हो गई। मेरे बेटे ने 4 चेक बना चुका है, एक नाम अभी आना है, वो बोले कि नाम भेज रहा हूँ आपा। तो माशाल्लाह पहला चेक किसके नाम पे बना है सबसे पहला वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी और थोड़ा सा कुछ बात भी बताऊंगी आपको। ये है बालेशाह पीर सरकार, और इनसे तो आप अच्छे से वाकिफ हो कि मैं आए दिन वहां जाते रहती हूँ और बहुत अलग ही जगह है मेरे दिल में उनके लिए। लेकिन सबसे बड़ी जगह और सबसे बड़ी मेरी जिंदगी जिस पे कुर्बान है वो है मेरे सरकार गरीब नवाज। और आपको ऐसा लगा होगा कि मैं गरीब नवाज के नाम का कुछ नहीं बनाई हूँ, तो मेरी हैसियत भी नहीं है और मेरी औकात भी नहीं है। मैं फकीर हूँ उनके सामने, बस वो मेरी झोली में हमेशा अता करते हैं और उनके अता की हुई चीज मैं लोगों को देती हूँ। मेरी तो कोई हैसियत भी नहीं है। तो बस ये सब जो देती हूँ, जो करती हूँ, जो पहनती हूँ, जो खाती हूँ, जो मेरे बच्चों को देती हूँ, ये सब मेरे देने वाले मेरे सरकार गरीब नवाज है। बस पहली साइन मेरे बालेशाह पीर सरकार के लिए कर रही हूँ। बस अल्लाह इतनी मेरे में ताकत दे और इतनी रोजी दे, इतनी बरकत दे कि मैं हमेशा उनको देते ही रहूं। मैं मर जाऊं लेकिन उनको देना कम नहीं हो इस घर से। आमीन आमीन। चलिए बिस्मिल्लाह। खुशी हो रही है ना एकदम दिल में। तेरी मम्मी को कितनी खुशी होती है? हाँ, मेरे को इसीलिए मेरे को लगा एकदम खुशी हो रही है अब दे रहे। मम्मी को कभी भी ये चीजों से कितनी खुशी होती है। और इवन अयूब को भी पता है। और अयूब को जब भी मैं पूछती थी कि अयूब यहाँ ये दे दूं क्या, तो वो कभी मना नहीं। देखो मैंने जब उनकी अगर उनके अंदर बुराई है और उनके अंदर कुछ अच्छाई नहीं लगी मुझे, तो मैंने वो भी आप लोगों के सामने बोली हूँ। पर ये बात थी कि वो कभी मेरा हाथ नहीं पकड़ते थे देने से, बोलते थे दे दे, और हमेशा बोलते थे देगी ना तो इसका तेरे को इसको तेरे को कितना मिलेगा तुझे भी नहीं पता है। तो भले मिले नहीं मिले वो मुझे नहीं मालूम, मिलता ही होगा तभी तो आज अल्लाह ने देने वालों में शुमार रखा है मुझे। कभी आज तक तो किसी के पास लेने का तो अल्लाह ने कभी वो मौका नहीं लाया। और अल्लाह मेरे परवरदिगार
भले मैं 1 रुपया किसी को दूं, लेकिन बस देने वालों में रखना, कभी किसी की मोहताज मत करना, कभी किसी के सामने अल्लाह ऐसा हाथ मत करना, बस हमेशा ऐसा ही हाथ रखना मेरे परवरदिगार। बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, वाले शब्बीर सरकार से यही दुआ करती हूँ, गरीब नवाज से यही दुआ करती हूँ। अम्मी आप तो अल्लाह के बहुत करीब हो और आसमानों में बैठे हो, तो आप अल्लाह से यही दुआ करना कि मेरी बेटी हमेशा देने वाली बने, कभी किसी की मोहताज नहीं बने, कभी किसी के कर्जदार में नहीं बने। और अल्लाह जल्द से जल्द अयूब के ऊपर भी जो भी परेशानी है ना, अल्लाह पाक उसको भी दूर कर दे। आज जो मैं ये खैरात कर रही हूँ, इस कहते हैं कि एक रुपया आप अगर किसी को खैरात करते हैं तो अल्लाह 70 रुपया अता करता है। तो इसीलिए मैं इस वक्त ये नेक काम करते वक्त अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह अयूब की भी सारी परेशानियां दूर कर दे। आमीन। और अभी तो बहुत नरमी से मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस तरफ तवज्जो देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह मैं आई इसीलिए थी सूरत से कि मुझे ये काम से फारिग होना था। और अयूब आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप इंतज़ार कीजिए कि आपने बोला ना आ जाना, और जिस लहजे में आप बोले वो लहजा ना मुझे पसंद था कल, ना पसंद है और ना जिंदगी में कभी पसंद होगा, ना मैं जिंदगी में कभी वो लहजे में बात कर सकती हूँ। तो फिलहाल आप इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्दी मैं 1-2 दिन में आऊँगी। और मैं कभी किसी को ना आपको फ़ोन करूँगी ना आपके लड़के को फ़ोन करूँगी, बस एक वीडियो के ज़रिए मैसेज डालूंगी, तो आप बोल देना कहाँ आना है, इंशाल्लाह मैं आऊँगी। ठीक है, आप तकलीफ मत उठाइए आने की। आपने बहुत तकलीफ उठाई कि सूरत से बॉम्बे तक आ गए, मेरे पास रह गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जितनी भी दिन आपने मेरे साथ गुजारे, जितने भी पल आपने मेरे साथ गुजारे, अच्छे थे या पर बुरे थे, वो मेरे जिंदगी का हिस्सा है। और मैं कभी जिंदगी में वो पल और वो हिस्सा कभी अपने से अलग होने नहीं दूंगी। हाँ, ये बात है कि जो आप जिन लोगों का नाम लेके बयान कर रहे हो, इंशाल्लाह उनसे भी रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मेरे लिए बेटे और घर के जैसा रिश्ता बना है। मैं अपने रिश्तों में कभी भी खलल होने नहीं देती हूँ। ये और बात है कि आप वो रिश्तों को बहुत गंदे नज़र से, बहुत गंदे लफ्जों से बयान कर रहे हो, लेकिन इंशाल्लाह जब एक पराये देश में जो अनजान हो के मुझे इतनी इज्जत देके इतना प्यार करते हैं, और देखो खाना सबको नसीब नहीं होता, उन्होंने अपने घर में बिठा के उनका घर का खाना खिलाया, तो मैं उनकी कर्जदार बन गई। तो मैं कितना भी पैसा उनको दे दूं, कितनी भी चीजें दे दूं, मैं उनके कर्ज से कभी छूट नहीं सकती। ये दिलों की बात होती है, ये अहमियत की बात होती है कि हमने कभी किसी का अगर एक लुकमा खा लिया तो हम उसके कर्जदार हो जाते। इसी तरीके से अभी मैंने आपको बताया था कि वो भाई ने मुझे जो शहरी में जो मुझे उन्होंने मलाई और मालपुआ भेजे थे, तो मैं उनकी भी कर्जदार हो गई, क्योंकि खाना है ना हम खाते हैं लेकिन गंदगी बन के निकल जाता है, पर हम उसके कर्जदार जिंदगी भर बन जाते हैं। तो बस मैं तो यही सोचती हूँ और मेरी जिंदगी में यही सब सोच है। अब जिसको जैसी सोच लगती है वो वैसे ही सोच सकता है, तो अब मैं किसी की सोच पकड़ नहीं सकती हूँ और किसी की सोच पे बात नहीं कर सकती हूँ, ना कि किसी के लहजे पे। हाँ, ये है कि अयूब के लिए बोलती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अयूब मेरी जिंदगी का ही किस्सा है और एक मेरा अपना है जो मैं बोल सकती हूँ, ये मुझे ऐसा लगता है। अब आगे उनकी मर्जी, वो 1 2 3 करना चाहे तो भी मैं रेडी हूँ। और कुछ बात करके, क्योंकि मुझे काफी लोगों से ये ताने मिले कि इतनी जल्दी थी कि आदमी शादी कर ली है उम्र में, किसी से पूछा नहीं, किसी से सुना नहीं, किसी से पता नहीं किया। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मैंने तुमको पसंद की, मेरे दिल ने पसंद किया, मैंने किसी यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों से भी नहीं पूछी और तुम्हारे साथ बंध गई। लेकिन अगर आज के बाद अभी ये इस बार कुछ बात होती है, कुछ होता है, तो इंशाल्लाह आपके लोग होंगे, मेरे तो कोई भी नहीं है, मेरे तो सिर्फ गरीब नवाज है। मैं जहाँ बैठती हूँ मैं गरीब नवाज का अर्ज लगा देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सरकार मेरे साथी है। तो आप जिसको भी आपके जो बड़े हैं उनके साथ बैठना, उसी के साथ अब बातें होगी। 1 2 3 बोलना है तो भी मैं रेडी हूँ, और दूसरी कोई बात होगी तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो मैं कुछ बातें करूंगी आपसे फिर। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल तो ये कर रही हूँ रेडी, और इसके बाद देखते हैं फिर, क्योंकि आज मेरी बहुत खुशी हो रही, बहुत ज्यादा खुशी हो रही कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और अल्लाह पाक जब तक मेरी जिंदगी रहे, अल्लाह मुझे हमेशा देने वाला बनाए, कभी किसी का मोहताज नहीं बनाए। और मैं दिल से ये दुआ करूंगी, जितने भी लोग ये मेरे वीडियो देखते हैं, जितने भी लोग मेरे हक में दुआ करते हैं, अल्लाह उनको हमेशा हमेशा देने वाला बनाए, ना कि किसी का कर्जदार बनाए, और उनकी जिंदगी में इतनी मोहब्बत अता करे, उनके फैमिली में इतना प्यार अता करे कि बस देखो, एक फैमिली की जो ताकत होती है ना, सबसे बड़ी ताकत होती है। क्यों?
क्योंकि आज सुबह ही अम्मी ने बोला कि मम्मी आप कभी गुस्सा हो जाते हो ना तो मेरा दिल नहीं लगता कहीं, तो फिर मेरे से हर काम उल्टा होता है। बोला था कि नहीं बोला था आपने? सुबह इसको गुस्सा कर रही थी, जिम नहीं जा रहा है तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसका वेट बढ़ रहा है, तो फिर मैंने जब मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, और सच्ची में मैंने उससे 1-2 घंटा बात भी नहीं करी। तो वो आके मुझे ना ऐसा गले लग के बोसा देता, कहता कि मम्मी देखो तुम नाराज होते हो ना, मेरा दिल नहीं लगता कोई चीज में, तो तुम मत नाराज हुआ करो। और कैसा होता है ना यार मम्मी, फैमिली की ताकत, अगर फैमिली में कोई नाराज होता है तो अच्छा नहीं लगता है ना। मैं समझता हूँ आप इसीलिए अपसेट रहते हो ना, डैडी ऐसा करते हैं ऐसा, उसने मुझे ये सब बातें, बहुत सारी बातें हुई ये सब लेकर, तो बोले कि लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा मम्मी अगर डैडी ऐसा करे, और अगर आप फिर से आप उनके पास चले जाओगे ना तो आपको दुख ही मिलेगा। देखो मैं झूठ नहीं बोलती, मेरे बच्चे ने ये बात बोली कि मम्मी सिर्फ आपको दुख ही मिलेगा, तो मैंने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, अगर अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते हैं ना तो उसमें दुख के साथ सुख भी रहता है। तो बोला देखो मम्मी पता नहीं, ऐसे बोल के वो थोड़ा चला गया खामोश होकर। कोई बात नहीं, देखो बच्चे, जो बच्चे उनको हथेली पे रखते थे, जो बच्चे उनको उनके बिना खाना नहीं खाते थे, बोले वो सूरत से आते थे 11 बज जाता था, 12 बज जाता था, मेरे बच्चे उनके साथ ही बैठ के खाना खाते थे। तो जब वो बच्चे इतना प्यार करते थे तो ये चीजें देख के उनके दिल में भी कहीं ना कहीं कोई चुभन होगी, और वो होगी क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इसीलिए शायद अपनी माँ की मोहब्बत में उन्होंने, जो उनकी माँ ने उनके पूछे बगैर इतना बड़ा कदम उठाया ना, तो उन्होंने उसमें हामी भरी, ना कि उसमें कोई नुक्स निकाला। तो मेरे दिल का तो बहुत मतलब ख्याल रखते हैं मेरे बच्चे। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि मेरे मरने तक मेरे बच्चे ऐसे ही रहे, और मेरे जिंदगी में अगर मेरी बहुएं आए तो मेरे बच्चे इतना प्यार दे मेरे बहुओं को कि वो बस मेरे बच्चों की, मेरे बेटों के सिवा उनको दुनिया कोई नजर ही नहीं आए। जैसा अयूब ने थोड़ा प्यार दिया देख, और उसके बाद इतनी तकलीफें दे रहा, तो भी मैं सिर्फ अयूब मेरी जिंदगी में, मेरे ख्याल में, मेरे दिल में अयूब ही है। तो इसी तरीके का मेरा खून है ना मेरे बच्चों में, मेरे बच्चे भी ऐसे ही रहेंगे। तो बस ये यही खत्म करूंगी क्योंकि अब मुझे दूसरे भी काम बहुत सारे, और इंशाल्लाह मैं अभी एक रेसिपी रेडी कर रही हूँ, तो कल तक मेरे वो वाले चैनल पे, सायरा सत्तानी किचन चैनल पे आपको एक रेसिपी मिल जाएगी 1 बजे, तो आप वो जरूर देखिए। और वो उसके लिए तो मैं आपसे दिल से ख्वाहिश करती हूँ कि आप उसमें जरूर इंटरेस्ट लीजिए, प्यार दीजिए, क्योंकि वो मेरी मेहनत है, और मैं सच में ये किचन की जो चीजें होती है उसको अपनी पहचान समझती हूँ। क्योंकि जो मेरे मरहूम शौहर थे वो बहुत तारीफ करते थे कि तुझे बहुत अच्छे से आता है कि इंसान का दिल जीतने, क्योंकि दिल की नसें पेट से होती है, तो तू पेट से ही शुरू करती है। तो वो ये किताब देते थे मुझे, और ये सीख मैंने कोई चीजें सीखी नहीं हो। मेरी अम्मी इतना अच्छा खाना बनाते। अम्मी नानू कैसा खाना बनाते थे? सबसे टेस्टी। क्या बोलते थे पता है? नानू सिर्फ तुम खाना बनाओ, मम्मी सब करेंगे, आप सिर्फ खाना आप ही बनाना। तो ये सीख मेरी अम्मी से कहीं ना कहीं सीखी हूँ। और कहते हैं ना कि इंसान के अंदर मिठास होती है ना, तो उसके हाथों में मिठास होती है। तो बस पता नहीं क्यों मेरे बच्चे, जो आप लोग तो अनजान हो, आप लोग सिर्फ मेरी रेसिपी देखकर बनाते हो, लेकिन कहीं मिलते हो या फिर मैसेज करते हो तो मुझे ये देते हो कि सच में आपकी रेसिपियाँ बहुत अच्छी है, बहुत स्वाद होता है। तो फिलहाल इंशाल्लाह कल 1 बजे वो चैनल पे आइए जरूर, और इंशाल्लाह वहाँ भी मैं लाइव रहूंगी। और फिलहाल यहाँ एंड करी क्योंकि मुझे दूसरी अभी पैकेट बनानी है, दूसरे बहुत सारी चीजें रेडी करनी है, तो एक आज के ब्लॉग में तो वो होगा नहीं, तो नेक्स्ट ब्लॉग में आगे की सारी प्रोसेस रहेंगे। तो इंशाल्लाह बस यही आप लोगों के साथ दिल से बातें थी, और दिल की यही ख्वाहिश है कि मेरे हक में जरूर दुआ कीजिए, और कहा सुना माफ, गलती माफ। अल्लाह हाफिज।